और उसके बाद मैंने सुना कि अमित शाह जी भी मेरे बारे में जिक्र कर रहे थे। तो उन्होंने भी कहा 3D, वो कह रहे थे अपनी चुनावी प्रचार सभा में, उन्होंने कहा कि डीलर, दलाल और दिल्ली में बैठा दामाद, उन्होंने भी आप पर हमला किया। मैं खाली मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि उन्हीं की सरकार है देश भर में और उनके हरियाणा के स्टेट में, और उन्होंने चाहे मुझे ईडी के पास भेजा, सीबीआई केस डाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बहुत तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए कि मतलब मेरे को परेशान करने के लिए या कुछ भी ढूंढने के लिए, पर उनको कोई भी गलत चीज़ नहीं मिली है क्योंकि कभी मिल ही नहीं सकती। हमने कभी भी इस तरीके से काम नहीं किया जिससे कुछ भी किसी का नुकसान हो, चाहे किसानों का नुकसान हो या कोई भी तरीके से। और मुझे याद है कि एक आरटीआई भी थी, या 2-3 लोगों ने अपनी आरटीआई रखी कि रॉबर्ट वाड्रा के कंपनियों में कितनी ज़मीन हरियाणा में है और कितनी ज़मीनों उन्होंने खरीदी है या जैसे भी ली है, और उसका जवाब एक ही निकला कि एक भी एकड़ मेरे किसी कंपनी में भी हरियाणा में नहीं है। और मैं फिर से बोलूँगा, हाँ, हालांकि मेरी छोटा सा घर है मेरा वहाँ, जिसके वजह से मैं हरियाणा के लोगों से मिलता हूँ, उनके जो दुख दर्द होते हैं उसमें मैं शामिल होता हूँ। चाहे आप देखेंगे कि जब भी कोई दंगल होता है और जो पहलवान, जो महिला पहलवान हैं जो मेडल जीत के आते हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं हुई थी तब भी मैं शामिल हुआ था उनके बीच में। कोविड के समय मैंने हेल्प किया, और जब भी कवारियाँ जो वहाँ से निकलते हैं उनकी भी सेवा की। तो हरियाणा में लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, और क्योंकि मेरा घर है मैं वहाँ जाता हूँ काफ़ी बारी, हफ्ते में एक बारी या 10 दिन में एक बारी जाके लोगों के मैं मिलता हूँ। मेरा जो धार्मिक दौरा होता है पूरे वहाँ हरियाणा में जाता हूँ, मिलता हूँ। और ज़रूर अगर कोई भी नेता होता है कांग्रेस का मेरे से मिलते हैं, तो मेरे को ये नहीं लग रहा है कि कोई भी सीएम से मिलूं या कोई भी नेता से मिलूं कि मैं हमेशा उनके साथ कोई मुझे ज़रूरत पड़ती हो या उनके साथ कोई काम कर रहा हूं। हमेशा ये बीजेपी की सोच है। मैं चाहे बीजेपी के भी नेता हैं, जो काफ़ी लोग मेरे अच्छे करीब रहे हैं और अच्छी तरह हमारी वार्तालाप होती है, हमारी बातें होती हैं, रिस्पेक्ट होता है जो मुझे सिखाया गया। पर मैंने कभी इस तरीके की भाषा ना प्रधानमंत्री जी के लिए बोला है, ना अमित शाह जी के लिए बोला है। पर हमारे पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं बोल सकता हूँ, पर मैं नहीं, पूरा देश हैरान है कि जिस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करते हैं। मैंने हमेशा बोला है, कभी भी कोई भी कमीशन चाहे वो उठा लें, इंक्वायरी कर लें, कुछ भी कर लें, पर हरियाणा में सबूत तो दें, मुझे कोई प्रूफ तो करें कि क्या मिला उन्हें। आपको क्या लगता है फिर, अगर कोई प्रूफ नहीं है और आपने जैसा कहा कि कोई दोष नहीं है, फिर आप पर हर बार हमला करना क्या पर्पस हो सकता है? खाली क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूँ, ये राजनीति है और उसमें खाली मुझे गलत तरीके से दिखाया जाएगा, गलत रूमर्स क्रिएट करेंगे, अफवाह क्रिएट करेंगे मेरे बारे में कि लोगों के दिमाग में बैठे कि भ्रष्ट है कांग्रेस या भ्रष्ट है, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि डाइग्रेस हो जाए, मतलब कि लोगों की सोच बदल जाए। पर मुझे लगा है कि किसी तरह से भी जो आपने 10 साल में भी किया है, अभी और कर सकते हैं। जितनी कार्रवाई करनी है, आपको कभी भी कोई गलत चीज़ रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी में या गांधी परिवार जो उनकी सोच है देश की प्रगति के लिए, उसको आप बदल नहीं पाएंगे। और आप कभी भी कोई भी गलत तरीका नहीं मिलेगा जो मैंने अपनाया काम करने का, हरियाणा में हो या देश भर में हो। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा साहब। बहुत ही तफसील में रॉबर्ट वाड्रा साहब ने बात की और उनका कहना है कि हरियाणा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। 2 बार हरियाणा की सरकार ने क्लीन चिट दी है, जो भी काम किया है हरियाणा में उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, लिहाजा बीजेपी आगे भी चाहे तो इनकी जाँच करा सकती है। खुले तौर पर रॉबर्ट वाड्रा का बयान। आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली। तो ये दामाद वाला हमला जो कांग्रेस पर हुआ, उसका जवाब खुद रॉबर्ट वाड्रा दे रहे थे। मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने उनसे ये खास बातचीत की और आशीष खुद इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम से मौजूद हैं। एक खास बात जो मुझे दिख रही है आशीष आपकी बातचीत में, कि बार बार उनका फोकस इस बात पर था रॉबर्ट वाड्रा का कि चूंकि असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसलिए मुझे चर्चा के केंद्र में ले आते हैं बीजेपी वाले। जी बिल्कुल अखिलेश, रॉबर्ट वाड्रा ने, आप सही कह रहे हैं कि इस बात का उल्लेख किया कि
कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में शायद सरकार के कामकाज की नाकामी रही होगी, जो फिर से मेरा नाम ड्रैग किया जा रहा है। मैंने पहले भी जब रॉबर्ट वाड्रा का इंटरव्यू किया था, जब भी उनका नाम इस तरह से चुनावी राजनीति में लाया गया है बीजेपी की तरफ से, उनका हर बार ये आर्ग्यूमेंट रहा है कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार को निशाना बना करके पॉलिटिकल माइलेज के लिए इलेक्शन में उनके नाम का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती रही है। हालांकि आर्ग्यूमेंटेटिव थे, आज उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट भी रखा एबीपी न्यूज़ पर। मुझे लगता है कि इसके बाद चुनावी पारा जो है हरियाणा का और भी ज़्यादा गर्म होगा। बीजेपी हो सकता है इन पर दोबारा पलटवार करे, जब वो ये कहते हैं कि 2 कमीशंस बनाई हरियाणा सरकार ने 2 बार मुझे क्लीन चिट दी, कोर्ट को कुछ सब्सटैंटिव नहीं मिला। तो जब तक सबूत नहीं है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नीयत सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज है, जिसकी वजह से बीजेपी मुझे निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे हासिल कुछ नहीं होगा। ऐसा दावा है रॉबर्ट वाड्रा कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बोला कि उनकी भाषा खराब होती जा रही है, जिस तरह से उन्होंने होम मिनिस्टर अमित शाह पर पलटवार किया, बड़ा दिलचस्प होगा अखिलेश अब ये देखना कि इन बातों का भारतीय जनता पार्टी क्या जवाब देती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष इस जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।